ई कोलाई की सेल को एक मीडियम में ग्रो कराते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट थी जो हैवी आइसोटोप N15 है। इनके दो आइसोटोप का यूज़ किया जाता है, N14 लाइट आइसोटोप और अदर N15 हैवी आइसोटोप। N15 के मीडियम में ई कोलाई को ग्रो कराया तो कुछ जनरेशन के बाद जितना भी डीएनए था ई कोलाई के सेल में वह रेप्लिकेट हो गया। तो जितने भी नाइट्रोजन बेस थे उनमें N15 आइसोटोप ऐड हो गया, जिसकी वजह से सारा डीएनए ई कोलाई का N15 आइसोटोप बन गया। फिर उन्होंने इस ई कोलाई सेल को ट्रांसफ़र किया N14 मीडियम में और सेल सैंपल का एनालिसिस किया सेडिमेंटेशन एक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा। इस टेक्निक में सेल के सेपरेट किया गया डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक के द्वारा और हैवी मेटल साल्ट यूज होते हैं सीजियम क्लोराइड। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने N15 डीएनए एक हैवी लेयर मिली। इसके बाद इन्हें N14 मीडियम में ट्रांसफ़र किया गया और फर्स्ट रेप्लिकेशन का वेट किया। आफ्टर 20 मिनट्स बाद पहली कोशिका मिली जिन्हें फर्स्ट जनरेशन कहा गया। उन्होंने इसे मिडिल हाइब्रिड का नाम दिया। इसके बाद 40 मिनट्स के बाद सेकेंड जनरेशन में इन्हें दो लेयर प्राप्त हुई, जिसमें से एक लाइट N14 वाली थी तथा एक हाइब्रिड N15 लेयर मिली। ऑब्जर्वेशन से बताया कि जब फर्स्ट रेप्लिकेशन हुआ होगा तो ना तो N15 की लेयर बनी ना ही N14 की लेयर बनी। वह जो बनी वह एक हाइब्रिड N14 व N15 की लेयर थी। यह तभी संभव हुआ होगा जब डीएनए का सिंथेसिस हुआ होगा तो उसमें एक N15 पुरानी ओल्ड सेल्स होगी तथा एक न्यू सेल्स आई होगी। इस प्रकार दोनों N14 और N15 से एक नई सेल्स का निर्माण हुआ। Mechanism of DNA replication. Following steps are involved in mechanism DNA replication. Number 1 is unzipping या unwinding step. DNA के चेन में सेपरेशन का होना अनजिपिंग कहलाता है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेकिंग से होता है। इस प्रोसेस में स्पेसिफिक पॉइंट से यह प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोटिक सेल में मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के होते हैं। यही दोनों का बेसिक डिफरेंस है। एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन एक एंजाइम यूज हुआ जाता है उस समय जिसे टोपोआइसोमरेज कहते हैं। यह एंडोन्यूक्लियस टाइप का होता है जो डीएनए के डबल श्रृंखला जो रहती है उसको कट करता है तथा इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम हेलिकेज कहते हैं। इस प्रोसेस में मैग्नीशियम आयन कोफैक्टर की तरह यूज़ किए जाते हैं तथा अनजिपिंग की प्रोसेस एल्केलाइन मीडियम में होती है। देखिए यहाँ से प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन फ्यू मिनट्स का होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन फ्यू आवर्स के होते हैं। सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। न्यू चेन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। इसके लिए आरएनए की ज़रूरत पड़ती है। यह आरएनए प्राइमर से मिलता है। आरएनए प्राइमर के फॉर्मेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस सिंथेसिस में आरएनए प्राइमर 5 to 3 डायरेक्शंस में अपनी प्रोसेस स्टार्ट करता है तथा फॉर्मेशन के बाद जो नई चेन होती है उसमें से डीएनए रिमूव हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लियोटाइड के द्वारा नए चेन का फॉर्मेशन होता है तथा न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं जैसे TATP, DGP, DCTP, DTTP एसेट्रा। रेप्लिकेशन के दौरान सभी न्यूक्लियोटाइड में 2 फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट होते हैं तथा इस प्रोसेस में एनर्जी प्राप्त होती है जिनका यूज डीएनए रेप्लिकेशन में होता है।
न्यू चेन का फॉर्मेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। नए चेन में है जिसे लीडिंग सेल कहते हैं तथा दूसरी चेन सेंटर से स्टार्ट होती है, ना कि टर्मिनल एंड पॉइंट से, इसलिए यह चेन डिसकंटिन्यू कहलाती है, जिसे स्मॉल फ्रैगमेंट से मिलकर बनती है, जिसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। सभी फ्रैगमेंट आपस में जुड़कर पूर्णतः एक नई सेल्स का निर्माण करती है। डीएनए लाइगेज के द्वारा ओकाजाकी फ्रैगमेंट आपस में जुड़ते हैं तथा डीएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम नई चेन के फॉर्मेशन में कैटेलाइज की तरह काम करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। नंबर 1 डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसे हम कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। यह की तरह काम करता है तथा यह आरएनए प्राइमर को सेपरेट करने का काम करता है और उनके गैप फिलिंग को पूर्ण करता है। इस कारण इसे डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहते हैं। नंबर 2 डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, यह रेप्लिकेशन प्रोसेस में कम यूज़ होता है, लेकिन यह डीएनए रिपेयरिंग में मदद करता है जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम अब्सेंट होते हैं। नंबर 3 डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यह मेन एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तथा यह लंबी चेन के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। इस कारण इस एंजाइम को रेप्लिकेज एंजाइम कहते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल में 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। नंबर 1 अल्फा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यह लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में हेल्प करता है। नंबर 2 बीटा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यह डीएनए रिपेयर से कंसर्न्ड होता है तथा थर्ड गामा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यह साइटोप्लाज्मिक डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। लैम्डा डीएनए पॉलीमरेज जो फोर्थ एंजाइम होता है, यह लैडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस में मदद करते हैं। फिफ्थ एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, यह प्रूफ रीडिंग में मदद करते हैं। इस प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन में अलग अलग प्रकार के एंजाइम यूज़ होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अगर कोई सेल डिवीजन फेल हो जाता है तो उसका परिणाम पॉलीप्लाइडी होता है। थैंक यू।